दीपिका पांडे सिंह जी, वो मंत्री हैं झारखंड में, उनको भी। और मैं बताना चाहता जो मंच पे सम्मानित नेतागण हैं उनको भी आशीर्वाद मां बृजेश्वरनाथ बाबा दे। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी अधिकार में जो यात्रा भागलपुर का किया, उसके लिए पूरी जनता को धन्यवाद देते हैं कि आपने डिसिप्लिन वे में सर का स्वागत करने में आदरणीय राहुल गांधी का किया है। इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सदन में आपने 3 बार मुझे जिता के विधानसभा में भेजा, आपकी आवाज बनी, ईमानदारी के साथ आवाज बनी और भागलपुर का विकास किया। सदन में बुनकरों की बदहाल स्थिति का अध्ययन करने हेतु राज बुनकर आयोग के गठन की मांग की, जो अध्ययन करने के बाद बुनकरों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की बेहतरी के लिए हमने आवाज उठाई, लेकिन सरकार चूंकि मेरी नहीं थी इसलिए उसको काम नहीं किया गया। पूरे भागलपुर नगर क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चयनित किए जाने का भी मैंने मांग किया, जो आज तक नहीं हुआ, सिर्फ 16 वार्ड में ही हुआ है। भागलपुर के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु भागलपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की मांग की, जो आज तक सरकार ने नहीं की। मालबारी एवं सिल्क धागे में बढ़ी कीमतों की भरपाई कर बुनकरों को राहत दिए जाने हेतु मैंने सदन में प्रश्न किया है। भागलपुर में एम्स निर्माण का मैंने बिल्कुल आवाज बना है विधानसभा में, जो वो नहीं हुआ है। ग्रीन फील्ड नीति के तहत गौराडी से हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग की, क्योंकि हवाई सेवा जब शुरू होगा तब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगे और जो आज लोग पलायन करके बाहर काम करने जा रहे हैं 30 से 35% लोग, उनको यहाँ रोजगार देने का काम करेगा। इसलिए आप लोग इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाइए और ये भागलपुर की धरती है। सभी भाई बहन ऐसा ताकत से वोट दीजिए ताकि ये आवाज सरकार को तो मिले ही बिहार में, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मिलेगी भागलपुर क्या चीज है, यह मैं आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी को बताना चाहते हैं। राजकर्मियों को एनपीएस के चंगुल से मुक्त कर ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू कराने का मैंने विधानसभा में मांग की। आप लोग के लिए आवाज बनते रहे हैं। ईडब्ल्यूडी में बैकलॉग एवं उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किए जाने की मांग की। मैंने भोलानाथ पुल का निर्माण किया, जो कि 100 वर्षों से नहीं हो रहा था। राज्य के निजी विद्यालयों के शिक्षकों को ASIPF की सुविधा दिए जाने की मांग की। आपको बताना चाहते हैं, जब भी ये सरकार इस बार बनेगी और जो जनता का मूड है, सिर्फ भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और आप लोग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, युवकों को रोजगार देने का और जो योजना हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने घर घर अधिकार में दे रखा है, चाहे माँ बहनों को 2500 रुपया पेंशन देने की बात हो, इलाज के लिए 25 लाख देने की बात हो, 2 लाख उद्योग के लिए युवकों को देने की बात हो, बच्चे बच्चियों को लैपटॉप देने की बात हो, जो भी इन्होंने वादा किया है, सरकार बनाइए। और हम बता दें, आदरणीय राहुल गांधी जी एक ईमानदार व्यक्ति है। इनके पूरे परिवार ने भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई देश में, इन्होंने किया, इनके परिवार ने किया है। इसलिए उनका दिल के गहराई से हम आपकी तरफ से स्वागत करते हैं इस धरती पे और आप उनको सम्मान से सुनिए। ये सब बात आपको बताएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भागलपुर, जय बिहार की जनता। बहुत शुक्रिया अजीत शर्मा जी। भागलपुर की इस पाक और मुकद्दस सरजमीन, अंग की धरती पर न्याय योद्धा, जन जन के प्रिय नेता, युवाओं के दिलों की धड़कन और नेता प्रतिपक्ष सांसद आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का खैर मकदम भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी करती है और स्वागत करती है। आप जानते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि भागलपुर का जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के रिजिम में ही हुआ है। चाहे वो गंगा ब्रिज हो, चाहे वो लाल मटिया का जो है थर्मल कोयला खदान हो, चाहे वो कहलगांव का NTPC हो, चाहे वो रेलवे दोहरीकरण हो। कांग्रेस, हमें गर्व है कि कांग्रेस के ही लोगों ने यहाँ पे जो विकास किया उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। सर, हमारे पूर्वजों ने, आपके सिपा सलारों ने जो काम किया भागलपुर में, उसके बाद से एक भी काम अगर गिना दे तो मैं गुलामी लूंगा। भागलपुर के मुकद्दस धरती, ये
कांग्रेस का कर रहा है। आज भी सभी घरों और सभी युवाओं के दिलों में कांग्रेस का हाथ छाप पनपता है। आपने जो आवाजें उठाई हैं, आपने वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया था, उससे ये फांसीवादी ताकतों के पैर तले की जमीन खिसक चुकी है। ये आपसे डरते हैं और डर के मारे जो है कांपते कांपते आके हमारे मोदी जी जो है अनाप शनाप बात करके चले गए, जिसका कोई सच्चाई से दूर वास्ता नहीं है। यहाँ भागलपुर में भी जो है आसपास में कई महिलाओं का रेप हुआ, लेकिन मोदी जी ने मोदी बचाओ और ये नारी बचाओ बहन बचाओ का नारा दिया। वो नारा खोखला था। वो रेपिस्ट हैं, वो जो है उनके लोग रेपिस्ट हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी ने जो नारा दिया है आपको, दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जो संविधान की रक्षा करने के लिए आज देश खतरा में है। ये फांसीवादी ताकतें संविधान को कुचलना चाहती हैं। एक ही न्याय योद्धा इस भारत सरकार में, ये भारतवर्ष में, जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसके एक इशारे पर हम जो है हम लोग अपनी जान निछावर करते हैं। और आपको आदरणीय राहुल जी आश्वस्त करते हैं कि ये जमीन आपकी है, ये आपने जो हमारे पूर्वजों को मौका दिया, ये जमीन उनकी है। और जो कांग्रेस ने काम किया, अजय शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये पुल का जो काम किया, पुल बनाने का जो है वो अजय शर्मा के श्रेय में जाता है। कैसे ही ने काम नहीं किया, सिवाय कांग्रेस के दावे के साथ कहता हूं आपसे। अब मैं अपने आदरणीय राहुल गांधी जी से विनम्र निवेदन करता हूं, श्रीमान दीपिका पांडे जी, परवेज जमाल जी, हसन जी, मुकेश मुखी जी, दशरथ शाह जी, चंद्रशेखर यादव जी, हमारे कैंडिडेट्स अजीत शर्मा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, लल्लन यादव जी, आ जाइए जरा यहाँ आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, अजीत जी, कुशवाहा जी और लल्लन यादव जी। इनका पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए। बैठ सकते हैं। स्टेज पर महागठबंधन के बाकी नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप दूर दूर से आए, आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। पता नहीं आपने मेरा जो हरियाणा पे प्रेजेंटेशन था वो आपने देखा या नहीं देखा? देखा। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग लिस्ट पर 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था।
बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला, उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, यह बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में, आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है। इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। धारावी में लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, नरेंद्र मोदी जी ने उठा के वो अंबानी को दी। मुंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, देश में अलग अलग एयरपोर्ट अदानी को पकड़ा दिए। प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई भी युवा रील बना सकता है, फोटो ले सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, अकाउंट खोल सकता है। भाइयों और बहनों, फेसबुक से, रील बनाने से, इंस्टाग्राम के पेज बदल के आपके जेब में पैसा आता है क्या? जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे करते हो, हर बार जब आप नई स्क्रीन लाते हो, नई फोटो लाते हो, जियो और अंबानी के जेब में पैसा जाता है, एयरटेल के जेब में पैसा जाता है,
आपके जेब में से पैसा निकलता है। भाई और बहनों, ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स हैं, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है। ये आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। कभी ये आपको अंबानी की शादी दिखाएंगे, कभी ये आपको कोई जोक देंगे, हंसा देंगे, मगर ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है। भाइयों और बहनों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, ये 21वीं सदी का नशा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सही सवाल ना पूछो, आप वोट चोरी का सवाल ना पूछो, आप शिक्षा का सवाल मत पूछो, आप स्वास्थ्य का सवाल मत पूछो, और सबसे जरूरी, आप रोजगार का सवाल मत पूछो। आपके जेब में पैसा रोजगार से ही आता है, और कोई तरीका ही नहीं। बिना रोजगार के आपके जेब में पैसा नहीं जा सकता। बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अभी मैं बुनकरों से मिला, पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला, और मैंने उनसे पूछा, कही भैया बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। और आप जाइए, बाकी प्रदेशों में जाइए, दुबई जाइए, सऊदी अरेबिया जाइए, कर्नाटक, अरुणाचल, जाके देखिए बिहार के लोग क्या करते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, मेहनत करते हो, सड़कें आप बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, पुल आप बनाते हो, टनल आप बनाते हो, हाईवे आप बनाते हो, अपना खून पसीना देते हो, हाथ पैर फट जाते हैं, धूप में काम करते हो। लद्दाख में मैं गया था, वहां पे बर्फ पड़ रही है, बिहार के लोग फटी हुई शर्ट में काम कर रहे हैं, कांप रहे हैं। आप पूरे देश में मजदूरी करते हो, मगर आपको इस बिहार में, इस प्यारे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकती, क्योंकि यहां की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया है, यहां के स्कूल और कॉलेजेस को खत्म कर दिया गया है, यहां से रोजगार को मिटा दिया है। क्यों मिटाया है? आप ये फोन देखिए, अपने फोन देखिए, उसके पीछे मेड इन चाइना, शर्ट देखिए मेड इन बांग्लादेश, जूता देखिए मेड इन चाइना। सब कुछ या चाइना में या वियतनाम में या बांग्लादेश में बनता है। क्यों? क्योंकि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल, बांग्लादेश का माल, वियतनाम का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहां पे उद्योग लगें, वो नहीं चाहते कि यहां पे रोजगार हो, वो आपको कमजोर चाहते हैं, वो आपको मजदूरी करते हुए चाहते हैं, वो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट भगाना चाहते हैं। जब चाइना का माल हिंदुस्तान में बिकता है, फायदा किसको होता है? मेड इन चाइना का फायदा किसको होता है? चाइना के युवाओं को होता है, चाइना के फैक्ट्रियों के मालिकों को होता है, अंबानी अदानी को होता है, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों को होता है। उनकी पूरी की पूरी मार्केटिंग। मैंने कहा था मीडिया के हमारे मित्रों, ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। ये अदानी अंबानी जी के लिए काम करते हैं। मोदी जी का चेहरा ये लगाते हैं वीडियो पे, टीवी पे, मोदी जी उनकी मदद करते हैं, अदानी जी को एयरपोर्ट देते हैं, धन देते हैं, उस धन से इनकी सैलरी का पैसा आता है। चेन है। नरेंद्र मोदी जी आपकी जमीन छीनते हैं, अदानी को देते हैं, अंबानी को देते हैं। अदानी अंबानी जी का कंट्रोल मीडिया पे,
उनकी मार्केटिंग, जैसे अभी बुनकर मुझसे मिले, कहते भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती। मखाने वाले मुझसे मिले कि भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती, अमेरिका में हमारा माल बिक रहा है मगर हमारा उसमें कुछ नहीं है। तो क्या है, अदानी जी अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा, पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हो ये फ्री में होता है काम क्या? अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी, अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। जीएसटी को लगाई किसान को खत्म करने के लिए, मजदूर को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारी को खत्म करने के लिए, रोजगार खत्म करने के लिए। नोटबंदी क्यों की? वही कारण, छोटे उद्योगों को खत्म करना था, सबको साफ कर दिया, अब रोजगार नहीं मिल सकता। यह फर्क है। हम चाहते हैं कि भैया बिहार का युवा अपने फोन के पीछे देखे, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, वो उस फैक्ट्री में जाके काम करे, छोड़ो फैक्ट्री का मालिक बने, कि सपना देख पाए कि एक दिन ठीक है मैं फैक्ट्री में काम करूंगा और उसके बाद मैं अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोलूंगा और एक दिन मेरी बड़ी फैक्ट्री होगी। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता। रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। तो ये फर्क है। हम चाहते हैं मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट को कंट्रोल ना करे, जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट को कंट्रोल करे, क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट को कंट्रोल करे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां बिहार में लगे, छोटी फैक्ट्रियां बिहार में लगे, बुनकरों को फिर से रोजगार मिलना शुरू हो। वो जो बेचारे मखाना पानी में से निकालते हैं, गंदे पानी में से निकालते हैं, बीमार होते हैं, जिनके हाथ पैर सड़ते हैं, उनको थोड़ा फायदा मिले, उनकी थोड़ी मार्केटिंग हो, उनकी थोड़ी पकड़ हो, ये हम चाहते हैं। और इसीलिए 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा, 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा। मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला कि वोट चोरी हो रही है, 25 लाख फर्जी वोटर हैं। ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट पे है, मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ये है सच्चाई। अब मेरा क्या काम है? मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं, और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। ये नफरत का बाजार चलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान, इनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये हमें राजनीति सिखाई गई है। उनकी विचारधारा अलग है,
वो बांटते हैं लोगों को, नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। 2 वायदे मैं आपको करूंगा। सबसे पहला वायदा कि महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की नहीं होगी, अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलित की होगी, दलित की होगी, अल्पसंख्यक की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी, किसान की होगी, मजदूर की होगी। सरकार में सबकी आवाज सुनाई देगी, बिहार के युवाओं की आवाज सुनाई देगी। और यह सरकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेगी। और दूसरा वायदा, पहले बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी थी। आज यहां पे पेपर लीक होता है, ईमानदार स्टूडेंट्स को परे कर दिया जाता है, उनको मजदूर बनाया जाता है, और जो चीटिंग करते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। मगर एक समय था जब यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बेहतर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे नालंदा यूनिवर्सिटी। दूर दूर से लोग आते थे, जापान से, चाइना से, कोरिया से, वियतनाम से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से बिहार पढ़ाई करने आते थे। तो मेरा वायदा है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी इस बिहार में खुलेगी, और हम बिहार की शिक्षा को फिर से उसी लेवल पे पहुंचाएंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के समय हुआ करता था। दूर दूर से बिहार पढ़ाई करने लोग आएंगे, चाइना से आएंगे, जापान से आएंगे, कोरिया से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, जर्मनी से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, क्योंकि हम दुनिया को दिखाएंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टॉप यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में, बिहार में, नालंदा में बन सकती है। स्वास्थ्य की बात ही मत करो, बिहार में लोग जीने अस्पताल नहीं जाते, जान बचाने नहीं जाते हैं, अस्पताल बिहार में मरने जाते हैं लोग। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, मेट्रो स्टेशन है सामने, जाके देखिए नीचे क्या हो रहा है। 2-3 हजार लोग ठंड में वहां पे रहते हैं, उनसे जाके पूछिए आप यहां क्यों हो, वो आपसे कहेंगे भैया बिहार में हमारा इलाज नहीं हो सकता, बिहार में अगर हम अस्पताल में चले गए तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम हजारों किलोमीटर दूर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आए हैं। यह है आपकी सच्चाई, यह हमें बदलना है। महागठबंधन चुनाव जीतेगा, मगर आपको सावधान रहना है, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है। ये पूरी कोशिश करेंगे वोट चोरी करना। बीजेपी के लोग 2-3 बार वोट लगाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग फोटोग्राफ होंगी, एक व्यक्ति का नाम 2-3-4 बार आएगा। आपको सावधान रहना है, बिहार की जनता को वोट चोरी रोकनी है। वायदा है, पक्का वायदा है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, चुनाव जीतेंगे। जय हिंद, जय बिहार। हेलो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वोट चोर परवेज जमाल सर, अध्यक्ष आपका सिपाही भागलपुर जिला कांग्रेस का। सौरभ पारिक सर।
आप तमाम लोगों के सामने 155 विधानसभा कहलगांव के प्रत्याशी श्री अजय शर्मा जिंदाबाद, अजय शर्मा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं भागलपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी कांग्रेस के भाई अजीत शर्मा जी को मंच पर आने का जो है आग्रह करता हूं और अपनी जनता को अपने जन जन के प्रिय नेता के सामने आप उनका स्वीकार करें, हार्दिक अभिनंदन करें और साथ में राहुल जी का भी करें। आदरणीय अजय शर्मा जी। बाबा बिदेश्वर नाथ, बाबा मनोज गामना नाथ की पावन धरती पर हम अपनी तरफ से पूरे भागलपुर के सभी भाई बहनों की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी का इस धरती पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपको बता दें, आज आदरणीय राहुल गांधी जी मंच पे हैं और साथ में कहलगांव के प्रत्याशी परवीन कुशवाहा जी, सुल्तानगंज के प्रत्याशी ललन यादव जी और हमारे प्रभारी जो यहाँ की है दीपिका पांडे सिंह जी, वो मंत्री हैं झारखंड में, उनको भी। और मैं बताना चाहता जो मंच पे सम्मानित नेतागण हैं उनको भी आशीर्वाद मां बृजेश्वरनाथ बाबा दे। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी अधिकार में जो यात्रा भागलपुर का किया, उसके लिए पूरी जनता को धन्यवाद देते हैं कि आपने डिसिप्लिन वे में सर का स्वागत करने में आदरणीय राहुल गांधी का किया है। इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सदन में आपने 3 बार मुझे जिता के विधानसभा में भेजा, आपकी आवाज बनी, ईमानदारी के साथ आवाज बनी और भागलपुर का विकास किया। सदन में बुनकरों की बदहाल स्थिति का अध्ययन करने हेतु राज बुनकर आयोग के गठन की मांग की, जो अध्ययन करने के बाद बुनकरों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की बेहतरी के लिए हमने आवाज उठाई, लेकिन सरकार चूंकि मेरी नहीं थी इसलिए उसको काम नहीं किया गया। पूरे भागलपुर नगर क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चयनित किए जाने का भी मैंने मांग किया, जो आज तक नहीं हुआ, सिर्फ 16 वार्ड में ही हुआ है। भागलपुर के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु भागलपुर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की मांग की, जो आज तक सरकार ने नहीं की। मालबारी एवं सिल्क धागे में बढ़ी कीमतों की भरपाई कर बुनकरों को राहत दिए जाने हेतु मैंने सदन में प्रश्न किया है। भागलपुर में एम्स निर्माण का मैंने बिल्कुल आवाज बना है विधानसभा में, जो वो नहीं हुआ है। ग्रीन फील्ड नीति के तहत गौराटी से हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग की, क्योंकि हवाई सेवा जब शुरू होगा तब यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगे और जो आज लोग पलायन करके बाहर काम करने जा रहे हैं 30 से 35% लोग, उनको यहाँ रोजगार देने का काम करेगा। इसलिए आप लोग इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाइए और ये भागलपुर की धरती है। सभी भाई बहन ऐसा ताकत से वोट दीजिए ताकि ये आवाज सरकार को तो मिले ही बिहार में, आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मिलेगी भागलपुर क्या चीज है, यह मैं आपके माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी को बताना चाहते हैं। राजकर्मियों को एनपीएस के चंगुल से मुक्त कर ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू कराने का मैंने विधानसभा में मांग की। आप लोग के लिए आवाज बनते रहे हैं। ईडब्ल्यूडी में बैकलॉग एवं उम्र सीमा में छूट का प्रावधान किए जाने की मांग की। मैंने भोलानाथ पुल का निर्माण किया, जो कि 100 वर्षों से नहीं हो रहा था। राज्य के निजी विद्यालयों के शिक्षकों को ASI PF की सुविधा दिए जाने की मांग की। आपको बताना चाहते हैं,
जब भी ये सरकार इस बार बनेगी और जो जनता का मूड है, सिर्फ भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और आप लोग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, युवकों को रोजगार देने का और जो योजना हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने घर घर अधिकार में दे रखा है, चाहे माँ बहनों को 2500 रुपया पेंशन देने की बात हो, इलाज के लिए 25 लाख देने की बात हो, 2 लाख उद्योग के लिए युवकों को देने की बात हो, बच्चे बच्चियों को लैपटॉप देने की बात हो, जो भी इन्होंने वादा किया है सरकार बनाइए। और हम बता दें, आदरणीय राहुल गांधी जी एक ईमानदार व्यक्ति है, इनके पूरे परिवार ने भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई देश में, इन्होंने किया, इनके परिवार ने किया है। इसलिए उनका दिल के गहराई से हम आपकी तरफ से स्वागत करते हैं इस धरती पे और आप उनको सम्मान से सुनिए। ये सब बात आपको बताएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भागलपुर, जय बिहार की जनता। बहुत शुक्रिया अजीत शर्मा जी। भागलपुर की इस पाक और मुकद्दस सरजमीन, अंग की धरती पर न्याय योद्धा, जन जन के प्रिय नेता, युवाओं की दिलों की धड़कन और नेता प्रतिपक्ष सांसद आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का खैर मकदम भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी करती है और स्वागत करती है। आप जानते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि भागलपुर का जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के रिजिम में ही हुआ है। चाहे वो गंगा ब्रिज हो, चाहे वो लाल मटिया का जो है थर्मल कोयला खदान हो, चाहे वो कहलगांव का एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे दोहरीकरण हो। कांग्रेस, हमें गर्व है कि कांग्रेस के ही लोगों ने यहाँ पे जो विकास किया उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। सर, हमारे पूर्वजों ने, आपके सिपा सलारों ने जो काम किया भागलपुर में, उसके बाद से एक भी काम अगर गिना दे तो मैं गुलामी लूंगा। भागलपुर के मुकद्दस धरती ये कांग्रेस का घर रहा है। आज भी सभी घरों और सभी युवाओं के दिलों में कांग्रेस का हाथ छाप पनपता है। आपने जो आवाजें उठाई हैं, आपने वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया था, उससे ये फांसीवादी ताकतों के पैर तले की जमीन खिसक चुकी है। ये आपसे डरते हैं और डर के मारे जो है कांपते कांपते आके हमारे मोदी जी जो है अनाप शनाप बात